तो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय व्लॉग चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग एक म्यूज़ियम में, जो कि बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है और हजारीबाग के इतिहास के विषय में बताया गया है। तो आप लोग भी बने रहें। और म्यूज़ियम का नाम है संस्कृति म्यूज़ियम। सबसे पहले तो हजारीबाग जो जगह है, इसको हम लोग भौगोलिक संरचना में समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। करीब 25 लाख साल पहले पृथ्वी जो एक कॉन्टिनेंट के रूप में पैंजिया का था, तो अफ्रीका से एक हिस्सा टूट करके जो हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट में आया था। ये 25 लाख साल पहले हुआ था। वो समय में एक अफ्रीका में घाटी बना था जिसका नाम है ओल्डुवाई गॉज। ओल्डुवाई गॉज एक ऐसा जगह है जहाँ पर लिकी फैमिली, हम लोग के फैमिली की तरह 4 पीढ़ी से मनुष्यों को अध्ययन कर रहे हैं, उनका पत्थर के पाषाण काल के औजार से उनका सर वगैरह। तो वो युग है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली होमिनिड का, मतलब होमो इरेक्टस, मतलब 2 लाख साल पहले जब मनुष्य खड़ा होने सीख रहे थे। तो ये जो भूखंड अफ्रीका से टूट करके आया, तो नर्मदा रिफ्ट वैली है, नर्मदा घाटी, वो अमरकंटक होकर के दामोदर घाटी बनता है। और दामोदर का उत्तरी छोर जो है, जो हम लोग बड़कागांव घाटी बोलते हैं, वो 1100 स्क्वायर किलोमीटर का रिफ्ट वैली है। तो वो 25 लाख साल पहले जो भूखंड आया और उसके साथ में जो मनुष्य आए, और उसके बाद जो टेक्टोनिक चेंज हुआ, उसमें जो जीवाश्म दबी तो कोयला बन गया, जो 14 बिलियन टन का कोयला है ना। और उस समय में जो पहाड़ ऊपर नीचे सब हुआ, तो ये टेक्टोनिक प्लेट या टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन बड़कागांव घाटी में हो गया। तो पूरब में आपका सती पहाड़, बीच में माहौदी पहाड़ और पश्चिम में सत पहाड़ नाम का पर्वत श्रृंखला ऊपर बन गए। ये जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ, ये 2 लाख साल पहले हम लोग का पूर्वी छोर में इसको नाम का गांव में उसका पाषाण काल का औजार का अवशेष मिलने लगा। असल में हम लोग को ये सब चीज एकदम नहीं पता था, हम लोग आप लोग की तरह लेमैन थे। लेकिन 91 में हम लोग के पास में एक फादर टोनी हर्बर्ट करके हैं यहाँ मिशन के, वो बोले कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ आए थे लोग, उन लोग एक सुदूर गांव है इसको में, वहां पर गांव में गए थे लैंटन स्कूल देखने के लिए। मतलब कि 1991 में लैंटन से शाम के समय में पाठशाला में पढ़ाई होता था, बच्चा लोग बैठ के पढ़ाई करते थे, बूढ़े लोग पढ़ाई करते थे। और ये अद्भुत चीज को देखने के लिए वो ऑस्ट्रेलियन बूढ़ा बूढ़ी जाकर के देखा, तो वहां रात बिताया और उन लोगों को पता चला कि पहाड़ में गुफा में पेंटिंग होता है। तो उन लोग गया तो देखा कि पहाड़ में सही में पाषाण काल का पेंटिंग है, और ऑस्ट्रेलिया में भी पेंटिंग मिलता था। तो उसका फोटो खींच करके लाके हम लोग को दिया, और फिर वो जगह को हम लोग विजिट किए। तो सही में मेरे पिताजी बोले ये तो पाषाण काल का पूरा कला है। जो बिहार के समय हम लोग थे तो बहुत बड़ा मैटर था कि बिहार में पाषाण काल का पूरा कला मिला है, जो 15,000 साल पुराना है। और उसके खोजने के क्रम में हम लोग को पता चला कि वो पूरा भूखंड जो है, वो पूरा जगह जो है, भौगोलिक संरचना से, चूंकि वहां पर बहुत पाषाण काल के औजार पत्थर के अवशेष मिलते हैं, हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण स्थल नजर आने लगा। धीरे धीरे हम लोग को जब इसको का जो क्षेत्र को भ्रमण किए, तो पता चला वहां पर एक बहुत बड़ा गुफा है, मड़ुआ तेरी बोलते हैं। जैसे शादी करते हैं तो हम लोग मड़ुआ लगाते हैं ना, वैसे वहां एक बहुत बड़ा मड़ुआ तेरी के नाम का गुफा है। और उस मड़ुआतेरी गुफा में हम लोग को पाषाण काल के, ऊपरी पाषाण काल के औजार मिलने लगे, जो 30,000 ईसा पूर्व के थे। मतलब कि 25-30 हजार ईसा पूर्व में पूरे दुनिया में बर्फ ढक गया था, है ना। और बर्फ ढकने के कारण मनुष्य लोग गुफा में रहते थे। तो ये एक हम लोग को बहुत बड़ा प्रमाण मिला कि पाषाण काल के समय में जब मनुष्य अपना गुफा में जीवन अर्चन कर रहे थे, वो इसको का मड़ुआतेरी गुफा में हम लोग उसका अवशेष पा सकते हैं। लेकिन बहुत साइंटिफिक खुदाई करना होगा, है ना। और जब वो बर्फ गलने लगा, तो बर्फ गलने से क्या हुआ कि जितने भी पाषाण काल के पत्थर के चट्टान थे, उसमें रॉक का मैंने शेल्टर बनने लगा, ऐसे ऐसे कोबरा हुड के जैसा शेल्टर बनने लगा। और वो शेल्टर में मेसोलिथिक कल्चर डेवलप किया। तो हम लोग को ये सब चीज के बारे में नहीं पता था, हम लोग तो कहते थे एक रॉक आर्ट देखे 10,000 साल पुराना। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जैसे इतिहास में अगर रुचि आपको है, तो पुस्तक लेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, तब हम लोग को पता चला कि अरे भाई, ये होमो इरेक्टस 2 लाख साल पहले ऐसे था, 1 लाख साल लगा उसको खड़ा होने में, फिर 1 लाख साल बाद वो होमो हैबिलिस बना, है ना। तो हम लोग को पता चला कि अरे ये सिंगल फेस टूल होता है, ये बाई फेस टूल होता है, ये स्फेरॉइड होता है, ये हैमर स्टोन होता है, ये क्लीवर होता है, ये हैंड एक्स होता है। धीरे धीरे हम लोग को पाषाण काल के स्टोन टूल्स को
अध्ययन करते करते बहुत सारी जानकारी और ज्ञान प्राप्त होने लगे, है ना। तो आप लोग कहते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट है या एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट है या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन इसकी जिज्ञासा या रुचि आप में अगर रहेगी तो आप देख सकते हैं हम लोग आप लोग की तरह लेमैन थे, हम लोग को कोई बाहर से कोई सिखा करके नहीं भेजा था पेट, हम लोग इसकी रुचि जानकारी अपना बढ़ाते चले गए। तो ये मिडिल पैलोलिथिक के बाद हम लोग को अपर पैलोलिथिक जो बोलते हैं 25,000 से 30,000 साल, जो हम आपको बताए थे गुफा में जब मनुष्य रह रहे थे आइस एज के समय का, तो उस समय आप देख सकते हैं ये जो बोरर होता था, जाड़ा रहता था ना, तो मनुष्य क्या करते थे, चमड़े में अतड़ी में उन लोग छेदा करते थे इस बोरर से और चमड़ा में, और अतड़ी से उसको जैकेट बनाते थे। हाँ, अपने नहीं, जानवर उनवर का। अच्छा। तो मैंने कोई भी जानवर का खाल होता था तो उसमें उन लोग छेदा करते थे ये बोरर से, और अतरी से उन लोग उसका रस्सी बनाते थे, समझ रहे ना। फिर ये क्लीवर से जैसे सी शेप है ना, उसे भल्ला बनाते थे। और ये सब स्क्रेपर्स हो गया, ये हैमरस्टोन हो गया, ये हैंडैक्स हो गया। फिर ये जो आइस एज 25,000 साल का गुजर गया, तब फिर आपका जो बताएं रॉक शेल्टर बना, और रॉक शेल्टर में मेसोलिथिक पीरियड का माइक्रोलिथ्स बनने लग गया। फिर नवपाषाण काल या न्यूलिथिक पीरियड का सेल्ट्स बनने लग गया। तो न्यूलिथिक पीरियड तो आपका 6,000 से 4,000 तक का ईसा पूर्व में है। फिर हजारीबाग में हम लोग को कांसा युग भी मिला जो टंडवा से, है ना। और हजारीबाग का कांसा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपका ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है, और ब्रॉन्ज बनने के लिए उसको कॉपर चाहिए और टिन चाहिए, है ना। लेकिन इंडस वैली के पास टिन नहीं था, तो वो खेतरी माइंस था राजस्थान में और हजारीबाग से जाता था। तो हजारीबाग के पास एक कमेंसरेट कल्चर था, और अभी तो बहुत नए नए राखी गढ़ी और बहुत सारे साइट्स मिल रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल हो सकता है कि गंगा जमुना द्वाब जो बोलते हैं, गंगा द्वाब तक भी हो सकता होगा। तो हम लोग का तो खैर छोटानागपुर लोग को टिन सप्लाई करता ही था। तो सिंधु घाटी के साथ हम लोग का हजारीबाग का बहुत पुराना संबंध था, और ये हम लोग को कोहबर जो शादी का बनता है उसमें भी मिलता है। फिर लोह युग आ गया, मतलब 1 लाख साल से लेकर के 1,000 साल तक मनुष्य हजारीबाग में आपको बसा हुआ मिलेगा। और जो छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स जो बोले थे, जो इस तरह के छोटे छोटे वहाँ माइक्रोलिथ्स थे, तो वो 10,000 साल से लेकर के कॉपर 60 साल तक जो ये छोटा पतला खड़ा उसको एक पत्थर से पथा वो रंग सा टाइट होता है, लेकिन जो हम था उसको पता कि पत्थर को लो वो उस 10,000 साल जाकर के बीसी उसको लो मिला, है ना। हम जिसको वो मृत्यु का टूया कुछ पेंट किया, लेकिन उसका नहीं हम आग में बना लो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लट्टी इसकी भाषा में का जो से बाइबल आ गया था, लट्टी आग बोलते हैं। तो जब लाठी से बनाने आग, है ना, लाल मट्टी आग बोलते हम गिरते हैं ना, तो उसमें मट्टी अभी मट्टी पुरुष जो है सच्चा ये लेकिन ये चोट बना वो में मिट्टी को पच जाए, ये जो सफेद ये आसित है वहां भी त्यार देखिएगा जगह, है ना। तो ऊपर में आप ढूंढे हैं, ऊपर देख सकते हैं, ये 100 फीट लंबा चांद का रॉक आर्ट है। ये महुदी पहाड़ में क्या दिखाना पर साल का नौटा करके एक आर्ट है, और यह पहाड़ कल्याण से जाता है ठांग करके वहां इसका जो भी है बारे में देखें। क्या बताएं कि इसमें ये जो से जो जोड़ते हैं, हाँ, वही पर 2 ही ब्लॉक बने बनाए या उसके लिए बनाया जाता है, या लोग प्रतीक थे हम लोग अभी भी नारियों जमीन चौक पूरा होंगे। तो असर देखिए बहुत जो ज्योमेट्रिक डिजाइन वो ठीक पूरा कि सारा ऐसा बॉन्क नहीं है, ज्योमेट्रिक है, लोग समझ पाए। तो कब है अरे इसमें 9 सब लोग पूछे रखे, और फिर हाउस 3-4 के हम लोग हर एक डिजाइन मोटिव लिखवा है बाजी का, करीब 100 आर्टिकल है, पुस्तक है। तो अगर वो इसके ऊपर शोध करा तो उसको हम पुस्तक मिल कर दें, और तो आपके रखा है कॉलेज से साथ लोग जैसे लोग आज प्रयास किए एक बने रहे हैं ना, लोग करीब इतना जहाँ यहाँ पर सारा चीज घूमने रमन के लिए कनारी एक सबसे जगह चीज है जो एक घर में से मैंने किया हुआ है, हमारे एक कोई पावर उसके हम गाएंगे तो खा जाए। तो हम लोग और भी जल्दी हमको शादी को ये थोड़ा मुझे लगता है भी है कि शादी जुड़ा होने के बाद कुछ पति पत्नी। तो जैसे आप लोग का बगल का गुफा जैसे चौराहे में जैसे हम कहते हैं जानवर का डिजाइन है, देखिए एक लाइन से बना है, गोल 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 गाय पूर सब है, तो वो सब है। तो फिर उसके बाद युग में इस तरह से पत्थर रखने का एक भी हाँ, तो एक पत्थर का एक शुरू हुआ था, क्योंकि मनुष्य जब थे तो उन लोग जैसा हम बताएं कि शादी प्रथा हो गया था और खेल वगैरह तब तो हो गया था, है ना। हम लोग का लगता है कि कहाँ से लौह युग में जो यहाँ रहते उन लोग एक जब बड़ा बुजुर्ग कोई गुजर जाते थे तो एक बड़ा पत्थर खड़ा करते थे, और उससे अगर
5-10 पीढ़ी हो गया, कल 5-10 पत्थर खड़ा हो जाते थे। तो हम लोग पता चला कि एक कुटुंब यहाँ पर कितने साल से, हो सकता है साल से 15 साल से रह रहा था। हम लोग तो अगर 1 साल रहे तो मैंने हम लोग का 100 साल में 2 पीढ़ी गुजर जाता है ना। 100 साल में 2 पीढ़ी गुजर गया। तो अगर वहाँ हम अगर 4 पत्थर देख लिए तो हो सकता है एक पत्थर में 2 पीढ़ी मान लेंगे तो 4 पीढ़ी तो उस तरह से मान सकते हैं। कोई जगह जहाँ हजारों, यहाँ बाझा सारना में तो कम से कम 3-4 हजार पत्थर वैसा पड़े हुए। तो कितना 1000 साल से वहाँ लोग रह रहे हो। कहाँ से ये जगह कहाँ से? कटकम सांडी। कटकम सांडी। तो ये आप लोग का जो बता रहे शादी का वही से होता है। और ये देखिए के अंदर तरह अभी तस्वीर से कटी कर ज्योमेट्री काटते हैं। इसी को हम 2011 में 2000 में पाए थे। इसको का कलर मेरे पिता इस तरह कंघी का कटाई का है। लोग इसको तो में आपका काला माटी के बाद उसको दूसरी डालते हैं और फिर वो ये अवस्था में कंघी से खरोच के काटते हैं। तो उस तरह से पेंटिंग बनाई। अमेरिका कंपनी लाविवा वो 10 साल में लोगों को अप्रोच था और वो लोग फिर इसी को 3 था, एक लोटस नौकरी 3 लोग पेंट कर लिया और उसका वो करना और अमेज़न में दिखता है ये वॉलपेपर। अच्छा छोटे छोटे पहलू हैं है ना। और ये आपका जो मेरे पीछे है ये मधुबनी का कोहबर है। जैसे आप लोग हम लोग का हजारीबाग का कोहबर कला तो देखे होगा इस दीवार में, ये बिहार का कोहबर है। ये महाराष्ट्र का वारली कला है और वारली कला आपका थोड़ा थोड़ा सावरा का कला से मिलता है, लेकिन सावरा का कला ये जो लोग मर जाते हैं उनके घर के आत्मा के मृतक के आत्मा की शांति के लिए बनाया जाता है। हाँ, पीतल होता है रायगढ़ में, रायगढ़ संबलपुर उधर बनता है, सावरा करके जाती है वो लोग बनाते हैं। और ये गोंड पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश का है, बहुत महंगा होता है। अच्छा, गोंड आर्ट। और ये संथाल लोग का जादू पट्टा पेंटिंग जो पैटकार पेंटिंग बोलते हैं। और फिर तो टेराकोटा कलेक्शंस है ना। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज हैं जो आप लोग देखिए, बाद में आपको कुछ जानना होगा तो बता देंगे। ये पोस्टेज लिफाफा बना था हम लोग का सोहराई का, ये सब देख सकते हैं। ये जो हम लोग का मैगजीन सब में छपता है घर सब का। और ये सब बुक्स है, जैसे ये बुक आप देख सकते हैं, ये ब्राइडल के आर्ट के ऊपर में पहला बुक है, 91 में लिखा गया था, 95 में। बिफोर लुक ऊपर है, संसार के ऊपर, ये रॉक आर्ट के ऊपर है। तो देख सकते थे उसी